में तीनों जो बैठे थे हमारे, और उसके बाद जॉली मूड में ही उन्होंने शुरू किया। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं आप सभी के साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मली कैजुअली कहीं पे आते हैं, ठीक है। बिसाइड्स वो एक मीटिंग फिनिश करके आ रहे थे, और उस मीटिंग के सक्सेस की खुशबू, मतलब सक्सेस की महक थी जो मतलब उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी, ठीक है। वो उनके चेहरे पे साफ झलक रहा था, जैसे एक सुख शांति हम सभी को मिलने वाली है ना, जब हमारे वॉलेट्स में जो एप्पल्स पड़े हैं वो हमारे बैंक्स में आने शुरू हो जाएंगे, वो निरंतर आना शुरू हो जाएंगे, महीने के, हफ्ते के, 15 दिन के हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। तो जो सुकून हम लोगों के चेहरे पे दिखने वाला है ना, ठीक है ना, वो उनके चेहरे पे दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी मतलब वो सब कुछ कर चुके हैं, जैसे एक एक काम किला फतेह कर चुके होते हैं ना, उस तरह की एक एक मुस्कान थी। तो राजा जो होता है ना, उसका मनोबल दर्शाता है कि उसकी प्रजा जो है वो किस तरह से उन चीजों को अडॉप्ट कर रही है। तो वो बहुत अच्छा लगा था उनको देखकर, क्योंकि हर एक बात में उनके एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, एक अलग सा मतलब बात करने का उनका अंदाज था, जो एक कॉन्फिडेंस वॉइस झलकती है। जैसे शायद अभी आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मेरे अंदर भी जो है जब मैं उन पलों को याद करता हूँ तो गूज़बम्प्स से होते हैं, क्योंकि लाइव वो सब चीजें चल रही थी। और अनएक्सपेक्टेड होता है जब मिस्टर ऐश आप सभी के बीच होते हैं, वो आपको कभी असहज नहीं महसूस होने देते हैं अपने बीच में, और कनेक्टिविटी बनाकर वो चलते हैं हम सभी के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ में होना है तो आप सभी के अंदर एक उसके लिए ग्रेट डिजायर का होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपने अपने अंदर से वो आपको महसूस करना पड़ेगा कि यस, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ या मैं सक्सेसफुल बन चुका हूँ। और वो कैसे आएगी आपके अंदर डिजायर, वो आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और उसी का ये बेसिकली फेस चल रहा है। बैक एंड पे तो मिस्टर ऐश के चेहरे को देखकर हम बिल्कुल अंदाजा लगा सकते थे कि सब कुछ, वो सब कुछ जो हम भी मतलब हमारी उम्मीदें उनसे भी बहुत आगे चीजें वहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमें समय मिला है तो हम इसको बेटर तरीके से क्यों ना यूटिलाइज करें, क्यों ना हम जो है मतलब जो चीजें हमारे पास हैं उनको और अगर हम बेटर कर सकते हैं, वी आर ऑलरेडी ऑल बेटर। उन्होंने कहा कि ये जो हम अभी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम मार्केट में जा सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का कोई मतलब हमें संशय नहीं है, ठीक है। और हम वहाँ पे मार्केट में चलते हुए भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मार्केट में आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मतलब स्टेप बाय स्टेप वो सारी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उनका भी अपना अलग अलग एक महत्व है, और उनको हमें सारे को कंप्लीट करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी मिस्टर ऐश ने एक बहुत मुझे उनकी बात बहुत वो मतलब उन्होंने बड़े मन से वो कही। उन्होंने कहा कि अभी भी अगर आप वो कनेक्ट को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, 6 महीने से ज्यादा आपको ये मिल चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने जो पे भी किया था, मान लो आपने पे किया था और हमारे पास हमने वो उनको अपने पास रोक के रखा है, लेकिन उसके बाद के जो 3 महीने आपने इंजॉय किए उसका क्या। तो हम बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ पैसों पे ही फोकस नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि पैसों के बिना यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो हम उन दोनों एलिमेंट्स को देख रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हमारी मंशा खराब होती है, हमारी मंशा बुरी होती, तो हम आगे मूव करते, ठीक है। जो कुछ होता जाता है पेमेंट्स का भी हम देखते किस तरह से हमने हैंडल करना है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, और हम मार्केट में आ चुके हैं, मार्केट में आने से पहले हम वायरल हो चुके हैं, और हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्लो, बहुत बड़ी मार्केट बाहर खड़ी है जो इंतजार कर रही है कि हम कब उनको यहाँ पे वो दरवाजे खोलें और वो कब वो रश अंदर करें, ठीक है। और फिर उस फ्लो को संभालने के लिए, उस रश को संभालने के लिए हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो आधार है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर हम हाथ खड़े कर दें, फिर हम मतलब चलती गाड़ी को रोक दें और फिर वो स्पीड थम जाए। इसलिए हम थोड़ा धीमे जा रहे हैं, थोड़ा मतलब क्या वो क्या कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी रफ्तार ज़्यादा तेज ना हो, और हम अपने बाकी के काम जो हमारे रह गए हैं, जो निपटाने हैं, उसको हम निपटा लें। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन आपको फिर से मिली है, लेकिन एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम डिले कर रहे हैं चीज़ों को। दिस इज ऑफ लव। हम दुनिया को बता रहे हैं कि भैया अभी तो हम मार्केट में भी नहीं गए हैं, ठीक है, और हम अपने खर्चे पे लोगों को टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने के लिए दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि हमारी मंशा क्या है, ठीक है ना।
हमारी मंशा के आगे जो बाकी के जितने भी एआई के इन्वेंशंस हैं ना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना फ्रूटफुल होने वाले हैं। और मानवता की जो सहायता की उद्देश्य से जिस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है, बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है, ठीक है? जिसको बैकएंड से मुझे लगता है जो मिस्टर ऐश के चेहरे पे हमें कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ दैट डिवाइन पावर। उनके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर काम कर रही है, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। भला का उल्टा लाभ होता है। मैंने हमेशा आप सभी के साथ मतलब ये मैं शेयर करता हूँ, और जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं हमेशा कहता हूँ कि भला करते जाइए। आप दूसरों का भला करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका लाभ होता है। आप फिर अब कहीं भी किसी भी रिलीजन में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, जिनकी बेसिक आइडियोलॉजी ये है वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी आर द ऑन पैसिव फाउंडर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम ऑन पैसिव फाउंडर है यार, क्या फायदा, हमारे पास ये नहीं है, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। यू आर ऑन पैसिव फाउंडर्स, ठीक है? वन फाइन डे यू विल रियलाइज इट बाय वेल्थ आल्सो, ठीक है ना? अभी आपको एजुकेशन मिल रही है, ठीक है? एंड दैट इज टू, मुझे लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एडिशनल कॉस्ट हम उसको, मतलब कोई कॉस्ट हम उसकी पे कर ही नहीं रही है, जो हम यहाँ से हमें जो सीखने के लिए मिल रहा है। और दुनिया अनभिज्ञ है अभी इस मतलब जो ये युग परिवर्तन हो रहा है ना, एआई का जो युग आ रहा है, उस युग परिवर्तन से दुनिया अभी अनभिज्ञ है, ठीक है? तो उन चीज़ों पे मिस्टर ऐश ने काफ़ी मतलब टाइम हमारे साथ बात करी, और काफ़ी बड़े नज़रिए से उन्होंने उस पे फोकस किया, और उसके बाद फिर कहा कि ये जो एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिल रही है ना, वो कुछ कहने वाले थे, फिर वो रुक गए, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो पब्लिकली हैं अभी, और यहाँ पे कुछ भी अगर वो बोल देते हैं और उस तरह से नहीं होता है, तो उसका इम्पैक्ट अब कंपनी की इमेज पे पड़ता है। हम ब्रांड बन चुके हैं, अब हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम अब ये जो पाइपलाइन में हो रही एक्टिविटी है, जो हम प्यार मोहब्बत में आप सभी से शेयर कर दिया सकते थे, अब हम वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम पब्लिकली पब्लिकली ये सब चीज़ें आज की डेट पे सीक्रेट क्या है, ठीक है? तो बोला ये जो एक्सटेंशन है ना, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहने वाली है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर आप समझ के चलिए, और अभी हम इसके स्मॉलर पैकेजेस भी लेकर आएँगे, ऐसे पैकेजेस भी लेकर आएँगे जिनसे आराम से हो सकता है, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने डिस्कस नहीं किया है इसको, अदरवाइज़ मत आप लीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि अभी जो 10,000 का पैकेज हमने बनाया है, ठीक है? हम उसको 100 से भी लेकर आएँ भी, आप 100 अटेंडी तक ही करना चाहते हैं, आप छोटा ही पैकेज चाहते हैं, आपकी ज़रूरत ही नहीं है 10,000 की, तो आप क्यों मजबूरी में 10,000 का पैकेज लेना चाह रहे हैं? आप 100 का ले लीजिए, 200 का ले लीजिए, 300 का ले लीजिए, 500 का ले लीजिए, 1000 का ले लीजिए, 2000 का ले लीजिए। जिस तरह से जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हम उस तरह से भी उपलब्ध करवा के देने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पर जो यूज़र्स आने वाले हैं, उनको हर एक रास्ता देने वाले हैं, जहाँ से वो टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएँगे। हर एक वर्ज़न जो बैकएंड पे रेडी हो रहा है, उसकी अपनी-अपनी एक लिमिटेशंस होंगी। तो आपको क्या लग रहा है, एक पैकेज रेडी करने में हालत खराब हो जाती है, या मल्टीपल पैकेजेस पे काम हो रहा है बैकएंड पे? समझ रहे हैं ना आप? ये सिर्फ़ ओकनेट से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। ओकनेट के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं, जो आपको मतलब मिस्टर ऐश ने कहा था कि आप सरप्राइज़ होंगे, ठीक है? तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं बैकएंड पे, जो अभी पैकेजेस के रूप में हमें यहाँ पे दिखने वाली है। मार्केट प्लेस में हम देखेंगे वो पेड वर्ज़न जो अवेलेबल होंगे। ओमेल का भी प्रोफेशनल वर्ज़न मुझे लगता है लगभग तैयार है। क्योंकि मिस्टर ऐश ने पहले ही कहा था कि ओमेल जो आप ये यूज़ कर रहे हैं, ये भी एआई से लेस होगी, और उसके साथ-साथ जो वो उसका प्रोफ़ेशनल वर्ज़न आएगा, वो अलग से आएगा, जो मतलब बड़े-बड़े मार्केटर्स हैं, वो चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग की अपनी कैंपेन वहीं से लॉन्च करना, तो वहीं से सब कुछ हो जाएगा, कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम एक जगह सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम वन स्टॉप सॉल्यूशन हैं। क्यों हम वन स्टॉप सॉल्यूशंस हैं? इंटरनेट पे किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि आपको करनी होगी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से लेके, आपकी दुकान खोलने से लेके, आपकी दुकान में सेल से लेके, ट्रैफिक से लेके, सब कुछ इंतज़ामात हमारे पास यहाँ पे रहने वाले हैं। इसलिए आएँगे तो आप एक पर्पज़ से हमारे पास आएँगे, तो आप ओकनेट के पर्पज़ से, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पज़ से, लेकिन जब आप यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आने के बाद आप अपने आप को सहज महसूस करेंगे, और आप ये देखेंगे कि भैया मैं इन हाउस ही सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो आप भैया यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं। आप फिर बोलेंगे भैया मुझे ये भी चाहिए, मुझे 3 फ्री प्रोडक्ट भी चाहिए, और मतलब सब कुछ जो यहाँ पे पड़ा होगा ना, आप हर एक चीज़ का महत्व जब समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में यूटिलाइज़ेशन इन्हीं का होना है, ठीक है? वो अकेडमी पे जितनी स्टडीज़ होनी है, पूरी टोटल स्टडीज़ यहाँ पे आपको जो है ना, ये ओकनेट के माध्यम से ही होनी है, ठीक है? आप घर बैठे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आने वाले टाइम में पढ़ रहे होंगे, ये आपके लिए सौभाग्य है, ठीक है? और मिस्टर ऐश ने इसके साथ ही जो है हमारे साथ उन्होंने शेयर किया, जिस चीज़ को सुनने के लिए आप भी मतलब बेताब हैं, जिसे उन्होंने कहा कि बेटर न्यूज़, गुड न्यूज़ ये है कि वी विल नेवर गिव अप। कभी भी जो है
अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम उन लोगों में से हैं, ठीक है। वी आर जस्ट स्लोइंग डाउन, हम थोड़ा स्लो पेस को थोड़ा-सा स्लो कर रहे हैं। हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, उस गति से हमारे पास बैक एंड पे तैयारियाँ होना भी ज़रूरी है। मन तो हमारा कर रहा है हम पूरी दुनिया को भोजन कराएँ, लेकिन व्यवस्था हमारे यहाँ 100 लोगों की, 200 लोगों की या 2 मिलियन की है, 3 मिलियन की, 4 मिलियन की, 10 मिलियन की है। भैया ऐसा नहीं होता है कि आप जो है पहले ही दिन एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन पहले ही दिन आने वाली है, ठीक है? तो ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, इसलिए हम उस ग्रेजुअली वाले को दौर को क्रॉस कर चुके हैं। हम मतलब इस बिज़नेस में अभी शुरू भी नहीं किए हैं और हम यूनिकॉर्न हो चुके हैं। है ना अजीब बात? अभी बिज़नेस शुरू नहीं किया। जिस कंपनी ने अपना बिज़नेस ही नहीं शुरू किया है, सिर्फ़ मतलब एक चंद छोटी-सी कम्युनिटी के साथ-साथ वो पहले ही यूनिकॉर्न हो चुकी है, तो इसके ग्रेटर चांसेस हैं कि जब ये मार्केट में आ जाएगी साल भर के अंदर-अंदर 2024 की बात कर रहा हूँ, दो 2024 के अंदर-अंदर हम हो सकता है सुपर यूनिकॉर्न भी पार कर चुके हों। तो भैया उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम बड़े हो चुके हैं, बड़े होना भी कभी-कभी जो है ना मुसीबत की बात हो जाती है, ठीक है ना? अब बड़े आदमी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उनके लिए बहुत आसान नहीं है कि वो हमारी तरह नथुराम के यहाँ जाके जलेबी और वो भीड़ में जाके दूध जलेबी वहाँ पे खा लें, ठीक है? कहीं चौराहे पे खड़े कहीं गोलगप्पे खा लें, कहीं कुछ कर लें, ठीक है? उनके लिए बड़ा प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है? उन्हें बड़ी सावधानी से ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, कि 4 दोस्त हैं तो 4 दुश्मन भी हैं। तो हम अब उस लेवल पे आ चुके हैं कि दुनिया हमें नोटिस कर रही है और अगर हमें यहाँ चाहने वाले हैं ना, जैसे हमारे साथ ये फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी चाहने वाली है, कुछ कम्युनिटी ऐसी भी है बागड़ बिल्लों की जिनके व्यवसाय से